आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर 150 है, उस बाइक की जो है वो न्यू जनरेशन आ रही है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सुजुकी अपनी 150 सीसी जिक्सर एसएफ को अपग्रेड करे तो जिक्सर एसएफ 250 क्यों ना हो। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखते हो एक फुल्ली फेयर्ड मशीन एंड अगर आप 250 सीसी की बाइक ढूंढ रहे हो ना, मुझे लगता है कि इकलौती सुजुकी की ही तरफ से आने वाली एक ऐसी बाइक है जो कि आपको फुल्ली फेयर्ड 250 सीसी कैटेगरी की देखने को मिलती है। मतलब अगर आप नेकेड सीरीज में जाओगे, एन 250 मिल जाएगी, ड्यूक 250 मिलेगी, एक्सट्रीम 250 मिलेगी, मतलब 250 सीसी के बहुत सारे नेकेड के ऑप्शन है। बट अगर आप स्पेसिफाइड जिक्सर को देखते हो ना, तो ये इकलौती फेयर्ड मशीन है जो कि आपको 250 सीसी की इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। अब इस बाइक की जो है वो न्यू जनरेशन आ रही है, क्या क्या अपग्रेड्स होने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या सारी की सारी चीजें मिलेगी, उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इसी बाइक के बारे में। सबसे पहली चीज भाई, ये न्यूज जो है जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों में से किसी को लग रहा है कि मैं फेक बता रहा हूं तो आप लोग जाकर के ऑटो कार, मतलब बहुत सारी वेबसाइट पे भाई ऑलरेडी जो है मेंशन हो गया है। रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही जो ये न्यूज निकल करके आई थी, तो वो आर्टिकल जो है आप आराम से पढ़ सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या अपग्रेडेशन है। एंड यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के अंदर सुजुकी को कहीं ना कहीं अपनी बाइक्स को जो है वो थोड़ा अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ स्कूटीज जो है अवेलेबल है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, सुजुकी जैसी कंपनी जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी अच्छी स्कूटी जो है बनाती है। बट जिन लोगों को बाइक चाहिए, जो लोग फैन है कि नहीं भाई मेरे को सुजुकी की बाइक्स बहुत पसंद है, तो उनके पास कुल मिला के 5 बाइक्स हैं जो कि मतलब एक अंडर बजट या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि जो अफोर्डेबल मशीन्स हैं। ये आप लोगों की 4 जिक्सर्स हो गई, नेकेड हो गई, फुल्ली फेयर्ड मशीन हो गई, एंड उसी के साथ आप लोगों को एक एडीवी वी स्टॉर्म जो है वो देखने को मिलती है। अदरवाइज अगर आप बाकी मशीन्स को देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाना पड़ेगा। मतलब सुजुकी हायाबुसा मिलेगी, कटाना मिलेगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि मुझे लगता है कि हर इंडियंस के लिए जो है अफोर्ड कर पाना एक काफी ज्यादा टास्क है। अभी सुजुकी के साथ ऐसा कंपनी कर क्यों रही है, चलिए उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो सुजुकी की जिक्सर सीरीज है ना, ये बहुत टाइम से जो है इंडियन मार्केट के अंदर है। एंड अगर आज के टाइम में यानी 2026 में आप लोग देखते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि भाई सुजुकी की जिक्सर 250 होने के बावजूद भी उसके अंदर आपको उतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिला करते हैं जितना आप लोगों को एक नॉर्मल इंडियन ब्रांड की लाइक एक्सट्रीम जैसी मशीन्स को अगर आप लोग देखते हो, एक्सट्रीम 250R को देखते हो, करिश्मा को देखते हो, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो है भाई वो अपनी बाइक्स के अंदर दे रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं भाई ये सारी चीजें देख करके सुजुकी को इस चीज को जो है वो ऑफ कोर्स अपग्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जिक्सर एसएफ 250 के अंदर अपग्रेड क्या देखने को मिलेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सुजुकी ने क्या किया कि जो जिक्सर एसएफ 250 आती है उसके अंदर न्यू कलर कॉम्बिनेशन, एक आधी फीचर जो है वो एड ऑन कर दिए थे। उसके अलावा एज सच अगर जब से ये बाइक लॉन्च हुई है, आई थिंक मुझे जहां तक मालूम है तो आज से कम 5-6 साल पहले जो ये बाइक आराम से जो है इंडियन मार्केट के अंदर आई थी, एंड तब से लेकर के अभी तक कोई भी फेस लिफ्ट या फिर कोई भी ऐसा अपग्रेड नहीं आया जिससे लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगे। एंड सुजुकी जिक्सर जो एसएफ 250 है उसके साथ एक चीज की दिक्कत और ज्यादा होती है कि जो इस बाइक की लुक्स एंड डिजाइन है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब बहुत से लोगों को अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को नहीं लगती है। अगर मैं बात करूं इस बाइक के इंजन के बारे में या इस बाइक के जो कैरेक्टर के बारे में, काफी अच्छा है, मतलब काफी अच्छा फीडबैक जो है आपको मिलता है, ऑब्वियसली सुजुकी से जुड़ा है। बट एक मेजर पॉइंट है कि भाई इस बाइक की जो लुक्स है ना, वो भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि भाई लोगों को जो है वो पसंद आए। मतलब आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा इस बाइक का जो साइड प्रोफाइल है वो काफी अच्छा है, रियर जो है वो टेल लाइट बहुत अच्छी है, बट फ्रंट से इसकी डिजाइनिंग ना कुछ अलग ही टाइप की लगती है। वाइजर भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, जब आप चलाओगे ना तो आपको फील नहीं आता, एक वाइब नहीं आती कि भाई ये 250 सीसी की बाइक तो ले रखी है, मगर वो वाइब जो है वो मेरे को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर सुजुकी ने जो प्लान किया है ना भाई, लिटरली वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा कि जितने भी जापानीज ब्रांड है ना, वो एक टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड ये सक्सेसफुल भी है। कैसे है, यामाहा ने अपनी R7 से इंस्पायर R15 को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, 155 सीसी का इंजन दिया, बट लुक्स जो है वो अपनी सुपर बाइक से इंस्पायर दिया, जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि भाई लुक्स जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, काफी अच्छी लुक्स वाली बाइक लगती है। सुजुकी भी जो है इसी चीज को अपनाने वाली है। सबसे पहली चीज, इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी वो बिल्कुल ही न्यू प्लेटफॉर्म पे बेस्ड मिलेगी। मतलब अभी तक जो जिक्सर एसएफ 250 जिस प्लेटफॉर्म पे आती थी उसको अब कंपनी जो है वो चेंज करने वाली है, एंड ये बाइक जो है वो वर्किंग में भी है। ऐसा मत सोचना कि अभी जो प्लान कर रही है, यहाँ पर जो सुजुकी है ना भाई, वो इन बाइक्स को जो है वो डेवलप करने के लिए जो भी चीजें करी जाती हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो वर्क प्रोसेस में लगा रखा है कि हाँ उनको कैसा इंजन बनाना है या जो जो चीजें उन लोगों को करनी है वो एक सारी की सारी चीजें रहने वाली है। ये बाइक जो है वो आपको बिल्कुल ही न्यू प्लेटफॉर्म पे बेस देखने को मिलेगी। सेकंड, अगर आप यहाँ पर चीज देखते हो तो भाई वो रहने वाला है, जैसा मैंने आपको बोला कि R15 के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि सुपर बाइक से इंस्पायर लुक्स दिए हैं। यहाँ पर जो है वो काफी हद तक ऐसे चांसेस है कि जो सुजुकी की अब जिक्सर SF 250 आएगी या जो भी नाम उसका रखेंगे, अभी कह नहीं सकते कि
क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, बट अब वो बाइक जो हो सीधा सीधा जो आपकी GSX 1000 आती है ना, कुछ उसी से इंस्पायर्ड जो हो आपको बाइक देखने को मिलेगी। इवन सुजुकी के पास तो मुझे लगता है ना कि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो इतने सारे मॉडल है ना कि अगर एक का भी लुक जो हो थोड़ा अच्छी वाली बाइक का लेकर के इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे ना, तो आराम से जो है ये बाइक जो हो सेल्स फिगर में अच्छा जो हो परफॉर्म कर सकती है। आप लोगों ने देखा होगा GSX 250R करके भी एक बाइक आती है। सो उसका क्या है, वैसे तो वहां पर ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आती है, बट लुक्स एंड बाकी सारी चीजें देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छी एंड काफी ज्यादा बेहतरीन मिलती है। सो भाई मेरे हिसाब से जो है GSX की लुक्स के साथ जो है बाइक आएगी। फुल लुक तो नहीं कहूंगा कि एकदम 100% कॉपी पेस्ट करेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लुक्स में चेंजेस करेंगे एंड ये बाइक जो हो सुपर बाइक से इंस्पायर आप लोगों को देखने को मिलेगी। थर्ड अगर मैं चेंज के बारे में बात करता हूँ, न्यू मेजर मैकेनिकल चेंजेस जो है वो आपको इस बाइक में मिलेंगे। यानी कि अभी जो इस बाइक के अंदर आपको इंजन मिलता है 250 सीसी का है, ठीक ठाक पावर परफॉर्मेंस निकालता है, काफी अच्छा काफी स्मूथ काफी रिलायबल इंजन है। बट अब इस बाइक का जो इंजन है रहेगा तो 250 सीसी का ही, बट इसका क्या है कि भाई थोड़ा सा पावर फिगर जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक ये बाइक जो है ऑयल कूल देखने को मिला करती थी, हो सकता है कि क्या पता इस बाइक के अंदर आप लोगों को लिक्विड कूल्ड भी देखने को मिले। सो इस बाइक के अंदर समथिंग अराउंड 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। एंड पावर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो अभी तक शायद ये 26 bhp तक का पावर निकालती थी, तो हो सकता है कि लिक्विड कूल्ड होने से थोड़ा सा पावर जो है और इंक्रीज हो जाए। एंड टॉर्क भी अगर आप देखोगे तो लगभग 22 से लेकर के 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करने वाली है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो भाई ये एक चीज जो है मुझे काफी अच्छी लग रही है। मतलब अगर आप सुजुकी के फैन हो तो भाई आपको पता होगा स्मूथनेस रिलायबिलिटी दबा करके जो है सुजुकी की बाइक्स में मिलती है। सो यहाँ पर ये चीज जो है वो काफी बढ़िया रहेगी। मतलब अब आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी और ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। देखो लुक्स के लिए तो लोग कहीं ना कहीं बाइक को पसंद करते हैं, बट जब बाइक के अंदर फीचर्स भी नहीं होते ना तो वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं खलता है कि यार बाइक के अंदर लुक्स उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, इंजन जो है वो ठीक ठाक है, बट फीचर्स के नाम पे भी अगर आप देखोगे ना तो सुजुकी जो है ना आपको उतने सारे फीचर्स ऑफर नहीं करती है। फ्रंट में एलईडी हेडलाइट्स हैं, रियर में टेल लाइट एलईडी है, बट इंडिकेटर देखोगे तो वही हेलोजन बड़े बड़े। मतलब भाई 220F जैसी मशीन जो है अब बजाज ने अपग्रेड कर दी है, उसमें एलईडी इंडिकेटर दे रहे हैं, तो इसके अंदर तो भाई एलईडी इंडिकेटर आ जाते हैं ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। बाकी आपको फ्यूल टैंक जो है लगभग 12 से 13 लीटर का मिलेगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, ये सारे बेसिक फीचर्स तो आपको ऑफ कोर्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर हो सकता है कि भाई आपको TFT डिस्प्ले भी मिले। लाइक जो जिक्सर SF 150 है उसके अंदर तो भाई कंपनी जो है थोड़ा कॉस्ट कटिंग करने के लिए LCD जो है वो कलरफुल डिस्प्ले डालेगी, बट इस बाइक के अंदर जो है प्रॉपर TFT डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को आने के चांसेस जो है वो काफी हद तक है। बिकॉज अगर आप होंडा जैसी मशीन को भी देखोगे ना तो उन्होंने भी जो है अपनी नॉर्मल से छोटी बाइक स्कूटी के अंदर भी जो है TFT ऑफर करने लगे हैं। सो यहाँ पर भी काफी हद तक चांसेस है कि आप लोगों को TFT डिस्प्ले देखने को मिले। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाला है सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम। सो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज नोटिस करते होगे कि भाई जो जिक्सर SF 250 है 250 सीसी की बाइक होने के बावजूद ना उसके अंदर आपको USD सस्पेंशन नहीं मिलते हैं। मतलब देखो वैसे तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट नेकेड सीरीज की बाइक देखोगे तो KTM की ड्यूक में आपको जो है USD है, एक्सट्रीम में आप लोगों को USD है, N250 में आप लोगों को जो है USD मिलता है, डोमिनार में आप लोगों को USD मिलता है। मतलब मैं कह रहा हूँ 250 सीसी की जितनी भी बाइक्स देखोगे ना तो मोस्टली आप लोगों को जो है USD सस्पेंशन के साथ ही देखने को मिलती है। सो इस बाइक के अंदर अभी तक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिला करते थे, बट यहाँ पर अब आप लोगों को USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो देखने को मिलेगा। टायर जो है वो सेम है, 110/70 R17 के फ्रंट टायर, 150/60 R17 के रियर टायर मिलेंगे। एंड ब्रेकिंग अगर आप लोग देखोगे तो 300 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm से लेकर 230 mm तक की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक में मिलेगी। अब देखो प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीजें अपग्रेड होगी तो थोड़ा बहुत प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगा। सो समथिंग अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है भाई कि सुजुकी को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 100% करना चाहिए। मतलब बहुत टाइम हो गया यार इन बाइक्स को कुछ भी अपग्रेड जो है वो खास नहीं मिला है, तो वो चीज होनी चाहिए। सो भाई जितने भी मैंने आर्टिकल्स एंड बाकी सारी चीजें में रिसर्च करा है तो यही पता चला है कि 2026 के एंड तक जो है ये बाइक या फिर फेस्टिव सीजन तक 2026 में ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएंगी। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।